हेलो बच्चों, और आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन सिखाया था, और लेकिन मुझे पता है कि फुल फ्लेज क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जब तक आप इसमें कम से कम 4-5 क्वेश्चन नहीं कर लोगे, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो चलो सबसे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। और यहाँ पे ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये टुगेदर विद से लिया है, और क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल एक अच्छा सा क्वेश्चन है। अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे, लेकिन मैंने इसको टुगेदर विद से लिया है। और चलो एक क्वेश्चन करते हैं वाला कि फॉलोइंग इज़ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्लब। यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। तो वैसे तो बच्चों अभी तक जो हमने 2-3 साल के पेपर देखे हैं सीबीएसई के, उसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही पूछा जाता है। लेकिन अब से पहले जब ये पेपर में क्वेश्चन आते थे तब बैलेंस शीट भी पूछी जाती थी। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है कि बैलेंस शीट पूछ ली जाए, तो आपको आने दोनों चाहिए। लेकिन जैसे 2-3 साल से हम ट्रेंड देख रहे हैं, तो अभी तक इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही 6 मार्क्स में पूछा जाता है। लेकिन आपको आना दोनों चाहिए, क्योंकि अब से 5-6 साल पहले जब क्वेश्चन आते थे तब बैलेंस शीट भी साथ में आती थी। इसलिए हम दोनों ही करेंगे ताकि आपको दोनों चीज़ें आ जाए। और बच्चों, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट पे, तो आपको ओपनिंग वाली भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपके पास कैपिटल फंड नहीं होगा, जो कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से ही मिलेगा, जब तक आप फाइनल बैलेंस शीट नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो फाइनल बैलेंस शीट के अंदर हमें सरप्लस या डेफिसिट भी चाहिए, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आएगा। तो कैपिटल फंड भी चाहिए, जो कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगा। तो हमें तीनों चीज़ इसमें बनानी पड़ेगी। इसके बाद आगे का क्वेश्चन इसमें आपको दिया हुआ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, जिसमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, 1200 एंड 3200 ऑन मार्च 31, 2018। तो अभी मुझे क्या करना है कि सबसे पहले वही मैंने एक ट्रिक बताया था, जो बच्चे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उस क्वेश्चन को बच्चे इस तरीके से भूल जाते हैं मार्किंग करना। तो मार्किंग सबसे पहले कर लेनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन जब हम करें तो सफाई से हो। नहीं तो क्या है कि हम इनर कॉलम में लिखने के बजाय आउटर कॉलम में लिख देते हैं और फिर उसके बाद उसे कटिंग करते हैं। तो इससे अच्छा ये कि हम पहले से ही देख लें कि हमें कहाँ कहाँ पर एडजस्टमेंट पूछी है। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की है, तो मैंने सब्सक्रिप्शन को मार्क कर लिया। ठीक है, इसके बाद आगे दिया हुआ है लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। तो लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो यानी लॉकर रेंट में ऐड हो जाएगा। तो लॉकर रेंट में हम इसको भी लिख लेते हैं ऐसे। अच्छा, इसके बाद है सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000 है, और सैलरी हमारी ये रही, इसके साथ से एडजस्ट करेंगे, ऐड करेंगे। इसके बाद है अप्रैल 1 को हमें इसके बाद एडजस्टमेंट ना देके ओपनिंग के टाइम की, है ना, ये दी हुई है। क्लब हैज़ बिल्डिंग 36,000, फर्नीचर 12,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिए हैं 17,500 एंड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दीज आइटम्स 10% इंक्लूडिंग परचेजेज। ये हम करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज इस पे क्लोजिंग वाली में, और इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो चलो जल्दी से करते हैं स्टार्ट। लेकिन ध्यान रखेंगे इसके साथ साथ, चलो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं फिर बताते हैं क्या करना है। ठीक है, तो मैंने फॉर्मेट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है ओपनिंग बैलेंस शीट का, क्लोजिंग बैलेंस शीट का, और इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट भी ड्रॉ कर लिया है। ये डेबिट और क्रेडिट साइड फॉर्मेट हो गया कंप्लीट। चलो 1 बाय 1 पूरे क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बच्चों, जैसा कि आपको पता ही होना चाहिए कि बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ पर आता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे एसेट है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको डाल देते हैं, ये आ जाएगा कैश, और कैश दिया है 7,890। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था, मैंने सेम लिख दिया।
इसके बाद सब्सक्रिप्शन हमारा 52,000 है। ये क्या है, इसके साथ एडजस्टमेंट भी, और ये है मेरी इनकम, तो इसको इनकम साइड डालेंगे, यानी कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन हमें दिया है 52,000 और इसके साथ ही साथ हमें एडजस्टमेंट भी दी है। ठीक है, 52,000 के साथ साथ हमें एडजस्टमेंट दी है। यहाँ पर देखो नीचे दिया था ना एडजस्टमेंट में, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन March 31, 17 में 1200 और एट द एंड में 3200। तो एट द एंड को क्या करते हैं बच्चे, ऐड करते हैं, और ओपनिंग वाला जो लास्ट ईयर वाला एट द बिगनिंग वाला हमें आउटस्टैंडिंग दिया होता है उसको क्या करते हैं, लेस। ठीक है, तो मैं भी वही करूँगी, बस इसको ले जाके और इसकी एडजस्टमेंट कर देंगे हम। तो एडजस्टमेंट क्या बताया मैंने आपको, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एंड वाली। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमें दी हुई है 3200 और लेस करेंगे बिगनिंग वाली आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, और ये हमें दी है 1200। मैंने इसको कर दिया माइनस और इसको लिख दिया मैंने, कितना आया ज़रा देखो ज़रा बच्चों, 54,000। अब ये हमारा कहाँ पर आना चाहिए, बैलेंस शीट में भी इसको साथ के साथ शो कर देते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट तो दो साइड होती है हमेशा, है ना। तो एडजस्टमेंट दो साइड कर लेते हैं, एट द एंड वाली को एंड वाली बैलेंस शीट में और बिगनिंग वाली को बिगनिंग वाली बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। तो 1200 हमारी बिगनिंग वाली में आ जाएगी और एट द एंड वाली में आ जाएगी हमारी, तो मैं लिखूंगी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3200 और 1200 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये बिगनिंग वाली। तो मेरा एक हो गया यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद आते हैं हम, सब्सक्रिप्शन हो गया। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये बच्चों आपको पता होना चाहिए, लाइफ में एक बार मिलती है, तो कैपिटलाइज्ड नेचर की है, रेवेन्यू नेचर की नहीं है, इसीलिए इसका हम लेके जाएंगे कैपिटलाइज्ड नेचर को बैलेंस शीट में। लाइफ मेंबरशिप फीस, और ये मेरी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी कितनी है, 2200। इसके बाद आ जाते हैं हम एंट्रेंस फीस, और एंट्रेंस फीस हर ईयर मिलती है। ठीक है, तो ये रेवेन्यू नेचर की हो गई हमारे पास, रेकरिंग नेचर की आ गई, रेगुलर नेचर की आ गई, इसलिए हम इसको डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये हमारा एंट्रेंस फीस है 3200। तो एंट्रेंस फीस बाय एंट्रेंस फीस 3200। इसके बाद आ जाते हैं हम एंट्रेंस फीस के बाद, ऊपर देखते हैं क्वेश्चन में, इसके बाद है टूर्नामेंट फंड। तो टूर्नामेंट फंड हमें किसके लिए दिया है, टूर्नामेंट के लिए, सिर्फ ये फंड के साथ स्पेसिफाई कर दिया है। तो बच्चों मैंने क्या बताया था कि वो फंड जो स्पेसिफिक होगा तो उसको क्या करेंगे, हम लाइबिलिटी मानेंगे। ये फंड हमें स्पेसिफिक काम के लिए मिला है, तो ये मेरी लाइबिलिटी है, मैं इसको लाइबिलिटी में शो करूंगी। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा बैलेंस शीट में। तो ये मेरा देखो फंड कितना है, टूर्नामेंट फंड, और टूर्नामेंट फंड लिखा है 26,000। ठीक है, इसके साथ एडजस्टमेंट करनी है, अभी एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ देती हूँ मैं, ज़रूर इसके साथ कुछ एक्सपेंस दिए होंगे। ये देखो दूसरी साइड जाओ ज़रा, इसके सामने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के जस्ट नीचे टूर्नामेंट एक्सपेंस दिए हैं, तो ये क्या करना है, माइनस करने हैं इससे। तो टूर्नामेंट एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो लेस टूर्नामेंट एक्सपेंस, लेस टूर्नामेंट एक्सपेंस, और कितने 18,500।
100 और मैं इसको करूँगी तो देखो कितना आएगा, ये आ गया 7500। तो ये हो गया मेरा। इसके बाद आ जाते हैं हम लॉकर रेंट पर। लॉकर रेंट के साथ कुछ दिया है बच्चों, देखो ध्यान से क्या दिया है, एडजस्टमेंट। तो लॉकर रेंट है 1250। लॉकर रेंट मेरी इनकम है, तो लॉकर रेंट को लिखेंगे बाय लॉकर रेंट 1250। इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट दी है, क्या दी है देखें ज़रा। लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग, मिलने वाला था बट मिला नहीं है ना। तो लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर देंगे, और ये मिला नहीं था, मिलने वाला था, तो एसेट है, तो एसेट में भी शो करेंगे। तो लॉकर रेंट कितना है आउटस्टैंडिंग, 250। तो लॉकर रेंट को हम शो करेंगे यहाँ पर। लॉकर रेंट के लिए मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, ऐड आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है हमारे पास, 250। 250 दिया है, इसको मैं टोटल करके लिखूँगी, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ गया 1500। ठीक, और ये क्या है, मेरा अमाउंट मिलने वाला था बट मिला नहीं है, तो मेरी एसेट है। वो इनकम जो मिलने वाली होती है लेकिन मिली नहीं है, वो हमारी एसेट होती है, उसको एसेट साइड बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो ये मिल जाएगा एक्रूड लॉकर रेंट 250। अच्छा, इसके बाद हम आ जाएंगे आगे, लॉकर रेंट हो गया हमारा। इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स गुड्स। तो बच्चों अगर स्पोर्ट्स गुड्स खरीदते हैं तो वो क्या है, वो एसेट है, और बेचते हैं तो वो भी तो एसेट है। तो एसेट और लाइबिलिटी को तो हमें कहाँ शो करना चाहिए, बैलेंस शीट में। लेकिन उसका जो प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे। लेकिन इसको ध्यान रखेंगे कि 2200 के हमने सेल भी किए हैं, तो जब बैलेंस शीट में शो करेंगे ना, इस 2200 को भी शो करेंगे। अभी दिखाती हूँ उसको कैसे करेंगे। पहले हमने क्या किया, स्पोर्ट्स गुड्स सेल किए, तो कितने के, 2200 के थे, वो हमने 2500 में सेल किए। तो कॉस्ट कम थी, ज़्यादा में सेल किए, तो 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो मैं इस प्रॉफिट को डाल दूंगी, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और इसको किस नाम से डालेंगे, इसको डालेंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, और 300 मेरा प्रॉफिट आ रहा था। अब आ जाते हैं हम आगे पे, आगे देखते हैं क्या है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 750, सेम आ जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर, और ये आ गया मेरा ओल्ड न्यूज़पेपर 750। आगे देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। लेगेसी दी है, और जैसा कि आपको बताया था कि लेगेसी क्या है, विल है, और ये किसी की वसीयत है, ये कंपनी की लाइबिलिटी है। तो इसको लाइबिलिटी साइड शो करेंगे 37,500, इसको लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। ये है 37,500। ठीक, अब आ जाते, देखो बच्चों एक साइड मेरी हो गई कंप्लीट। ठीक है, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का क्वेश्चन एकदम कंप्लीट कर लिया। अब मैं किस पर आ जाती हूँ, अपनी पेमेंट साइड पर, और ऐसी एडजस्टमेंट को साथ के साथ करते रहेंगे। तो इसके अब हम दूसरी साइड पर आते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले सैलरी है, और सैलरी के साथ एडजस्टमेंट भी है। तो सबसे पहले हम सैलरी लिखते हैं, और सैलरी मेरी पेमेंट साइड आ जाएगी। तो टू सैलरी, और सैलरी हमारी कितनी दी हुई है देखते हैं, ये दी है 11,000। इसके साथ साथ एडजस्टमेंट भी है बच्चों, देखें क्या एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन March 31, 2018 1000। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग की है, क्या करते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये हो गई मेरी एडजस्टमेंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, और कितनी है 1000,
तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 12,000। और ये सैलरी मुझे पे करनी थी, मैंने पे नहीं की है, तो मेरी लाइबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000। बच्चे ध्यान रखना, जितनी भी एडजस्टमेंट हो 2 जगह होंगी, दोनों को साथ साथ करते रहना, भूलोगे नहीं। अब आ गए हम इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस में बच्चों देखो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मुझे सेम नोट करना है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने हैं, 5500 टू इलेक्ट्रिक चार्जेस 5500। इसके बाद आ जाते हैं, देखें ज़रा आगे क्या दिया है बच्चे, आगे दिया है बिलियर्ड टेबल। और बिलियर्ड टेबल क्या है मेरी, क्या है, एसेट। एसेट की एंट्री कहाँ होती है, बैलेंस शीट में। तो ये हमने देखो कब खरीदा है, तो कौन सी बैलेंस शीट में आनी चाहिए, मार्च 31, 2018 दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो मार्च 31 ऊपर दिख रहा है ना, तो ये कौन सी में आनी चाहिए, क्लोजिंग वाली में। अच्छा, साथ के साथ देखते हैं क्या बिलियर्ड टेबल पहले से दी है नीचे, देखो लो ज़रा, नहीं दी, तो बिलियर्ड टेबल को डाल देते हैं 17,500। तो ये मेरी बैलेंस शीट में आ गई, ये है बिलियर्ड टेबल और ये है 17,500। अच्छा ठीक, आगे देखते हैं क्या है, ऑफिस एक्सपेंस, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पूरे लिख लेंगे, 4100 टू ऑफिस एक्सपेंस। अच्छा, अब आगे देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन में, आगे है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो 2300 2300 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये आ गया मेरा। आगे देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मेरा हो गया। इसके बाद आ जाते हैं टूर्नामेंट एक्सपेंस, मैं पहले एडजस्ट कर चुकी हूँ। रिपेयर ऑफ ग्राउंड बिल्कुल करेंगे इसको, ठीक है, रिपेयर ऑफ ग्राउंड आ जाएगा मेरा कितना, 2000, ये मेरे एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस साइड शो करेंगे, टू रिपेयर ऑफ ग्राउंड 2000। अच्छा, ये आ गया मेरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, इसके बाद फर्नीचर परचेज, मैंने फर्नीचर परचेज किया, तो ये आ गया 7700। तो फर्नीचर परचेज कहाँ पर आना चाहिए मेरा, ये एसेट में है ना, क्लोजिंग वाली में। तो मैंने लिख लिया फर्नीचर और कितना है 7700। अब इसी साथ एडजस्टमेंट करनी है, अभी करके बताती हूँ, ठीक। इसको लिख लिया, फर्नीचर परचेज लिख लिया मैंने। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किए 12,000, इसको भी लिख लेंगे, ये भी मेरा क्या है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैंने इतने परचेज किए हैं। और कितने किए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 17,500 है क्या, याद तो आ रहा है, नहीं 12,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 12,000। तो ये लिख लिया मैंने अंदर की तरफ 12,000। इसके साथ नीचे एडजस्टमेंट दी अभी करते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद है कैश इन हैंड 12,690 और बैंक भी दिया है 10,000, फिक्स डिपॉजिट भी दी है 30,000। ये सारी एसेट है, तो एसेट में इन सबको शो कर लेंगे। तो एसेट में शो कर देते हैं, ये देखो ज़रा, कैश, और कैश दिया है मेरा 12,690, बैंक 10,000 और इसके बाद एफडी फिक्स डिपॉजिट दिया है, और फिक्स डिपॉजिट मेरा दिया है 30,000। अब देखते हैं आगे क्या है, ठीक। तो बच्चों यहाँ अब मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ तक की भी मैंने सारी जितना भी था इसको कर लिया है। आगे देखते हैं, आगे इस क्वेश्चन में यहाँ से लेके यहाँ तक के भी कर चुके थे, लेकिन अभी हमारी ये वाली एडजस्टमेंट सारी बची थी।
ये क्या है देखो ध्यान से पढ़ेंगे, ऑन अप्रैल 1 2017, यानी ये आगे की जितनी भी चीज़ें दी हैं ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट का अमाउंट दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल लेंगे। चलो डालते हैं ज़रा ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लब की बिल्डिंग है 36,000, तो बिल्डिंग 36,000, और क्या दिया है, फर्नीचर है 12,000, 12,000, ये आ गया मेरा फर्नीचर। अच्छा, इसके बाद है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 17,500, 17,500, ये है मेरे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये आ गए। ठीक, अब देखिए ज़रा बच्चों, यहाँ तक का तो हो गया। आगे बोला है कि मुझे इस पे डेप्रिसिएशन भी लगाना है, इन पे डेप्रिसिएशन भी लगाना है 10%, इंक्लूडिंग परचेजिंग, परचेजेस को भी ध्यान में रखें। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में देखे मेरा बैलेंस कितना दिया हुआ, देखो बिल्डिंग का कितना 36,000। मैं देखूंगी अपने क्वेश्चन में ऊपर, क्या क्वेश्चन में इस साल भी कोई बिल्डिंग परचेज की थी हमने, ज़रा देखो बच्चों, यहाँ कोई बिल्डिंग तो मुझे कुछ नहीं दिख रही, यानी जो मेरी बिल्डिंग थी, ठीक है, उसके ऊपर मुझे क्या देना है, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाना है, और बिल्डिंग का अमाउंट सेम ही है, तो यानी क्लोजिंग में भी डालेंगे बिल्डिंग, जो कि हमने शो नहीं की, यहाँ पे कर देते हैं बिल्डिंग। देखें कितनी थी बिल्डिंग ओपनिंग वाली में, 36,000, 36,000, और परचेजेस तो कुछ है नहीं, सीधा डेप्रिसिएशन लगाना है, और डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, लेस करते हैं, ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन। तो 10% लगाएंगे तो कितना आ गया, 36,000 का 10% आ गया 3,600, माइनस करके शो करेंगे, देखो कितना आएगा, ये आ गया 4, और 5 में से गए 2, 3। अब इस डेप्रिसिएशन को कहाँ पे शो करेंगे, बताया था ना 2 साइड आएगा, तो डेप्रिसिएशन को डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, भूल मत जाना। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3,600। चलो एक तो हो गया काम ख़त्म, अब दूसरे का करते हैं, अभी फर्नीचर का भी करते हैं, और हाँ बिल्डिंग का हो गया, इसका कर लिया, फर्नीचर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बच गए। फर्नीचर देखो पहले से कितने थे 12,000, और इस बार कितने खरीदे 7,700, तो ये तो मेरा रहा फर्नीचर परचेज्ड। ठीक, ऐड ओपनिंग था, जो ओपनिंग बैलेंस कितना था ऊपर से लिखेंगे, फर्नीचर था 12,000, 12,000, ज़रा टोटल करके निकालेंगे, देखो बच्चों कितना आता है फर्नीचर, ये आ गया मेरा 791, इतना हो गया टोटल परचेज, टोटल फर्नीचर। अब इस पे क्या देना है, डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन वही 10%, एट द रेट 10%, तो कितना आ गया, इसका मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगी 1970 आ जाएगा, सीधा सीधा एक ज़ीरो कम हो जाएंगी। ठीक, अब मैं इसको माइनस करके लिखूंगी 3, 16 में से गए कितने बचे 7, और 8 में से 7 और 1। ठीक, अब ये डेप्रिसिएशन मुझे कहाँ लगाना है, भूल जाएंगे नहीं तो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी है, लेकिन हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। चलो अब आगे देखो ज़रा, फर्नीचर हो गया हमारा, अब बचा हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसमें कितने थे पहले से 17,500, और इस बार मैंने कितने खरीदे, ये क्या है परचेज, ठीक है, ऐड किया ओपनिंग वाले, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले से कितने हैं 17,500, ऐड करके निकाले, देखो कितना आ गया, ये आ गया 29500, और इसमें से 29500 मैंने कहा था ना एक चीज़ बतानी है आपको, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी कुछ सेल भी किए थे, ये देखो ज़रा ध्यान से, मैंने कहा था ना इसको बाद में कराएंगे, ये स्पोर्ट्स गुड
यही तो इक्विपमेंट हमारे, जो कि हमने कुछ सेल भी कर दिए, कितने 2200 के। तो इसको हमें माइनस भी करना है, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो लेस, मैं इसको दूसरे पेन से लिखती हूँ ताकि याद रहे तुम्हें। ये क्या किया, लेस सेल्स, और सेल्स कितनी की, 2200 की। तो अब ज़रा निकालते हैं, देखो कितना आ गया। इसको करेंगे तो ये 372। अब इस पे लगाना है लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है, 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, और यह जगह 2730, एक ज़ीरो कम सीधा सीधा, ठीक। और इस पे इसको माइनस करके लिखेंगे, तो डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो ये देखो कितना आ गया 7, और 12 में से गए 5, और 6 में से गए 4, 2, ठीक। ये आया मेरा। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री कर देते हैं तो भूल जाएंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन, किस पे आए, स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कितना था बच्चों, भूल भी गई मैं तो, कितना है 2730। बस, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हमने सारी एंट्री साथ के साथ कर ली ताकि हम भूल ना जाए। बस आपको इतना ही करना है, कुछ नहीं करना, दोनों अकाउंट में एडजस्टमेंट को साथ के साथ करते रहना, ये क्वेश्चन एकदम ठीक हो जाएगा। अगर आपने एक भी एडजस्टमेंट एक भी जगह भूल गए तो फिर भूल ही जाओगे, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन, इसका टोटल करना है और बैलेंस निकालना है। चलो निकालते हैं फटाफट से, इसको करते हैं। इसका टोटल करोगे आप तो आना चाहिए, ये आ गया 9, और ये 5 और 8, 13 और 2, 15, 1, और ये आ जाएगा 8 और 6, 14 और 2, 16 और 7, 24, 4, 2, और ये आ जाएगा 7, ठीक। तो ये आ गया मेरा 590, 74590, और ये आ गया मेरा कैपिटल फंड। और मैंने क्या बताया था, कैपिटल फंड, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंस है। और बैलेंस को इसको कहाँ शो करेंगे, यहाँ पर, ठीक है। ये है कैपिटल फंड। जब तक इसमें ऐड नहीं करोगे सरप्लस को, जब तक आंसर नहीं आएगा, या फिर डेफिसिट आए तो उसको माइनस करना है। तो कितना आ गया मेरा 74590। बस अब मैंने क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल करके और बैलेंस निकाल देना है। इतना इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज़ और, एक और यहाँ देखो, एक काम और करना है। यहाँ पे हमने फिक्स डिपॉजिट ऑन 1/1/18 को की है ना। यानी इस पे मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए 10% का, और कितने दिन का, एफडी पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं हुई एफडी के इंटरेस्ट की, तो मुझे देना है 30,000 का 10%, और कितने मंथ के लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च। 30,000 का 10%, और कितने दिन के लिए, 3 मंथ के लिए। ये कैलकुलेशन करेंगे और इसकी एंट्री भी करेंगे। तो मैंने क्या किया, जगह ही नहीं बची, यहाँ पे कर देते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। और ज़रा बच्चों कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, 750, ठीक। एक्रूड इंटरेस्ट 750, और ये कहाँ मिलना चाहिए, दो जगह एडजस्टमेंट होगी। ये मेरी इनकम है, इनकम को भी शो करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन
FD, तो कितना आ गया 750। बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्या करना है, इसका टोटल करके, और इसको दूसरे पेन से कर देते ताकि ये आए समझ में। ये ले लेते हैं, चलो इसको करेंगे और देखेंगे इसमें क्या, इसके अंदर हमें सरप्लस ही मिलेगा और इसका सरप्लस, इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा और इसका सरप्लस देखो कितना आता है 26,300। बस अब इसको क्या करना है, सरप्लस को यहाँ पर ऐड कर देना है, ऐड सरप्लस 26,300। बस अब हमें क्या करना है, अपनी बैलेंस शीट का टोटल कर देना है। अगर मेरी दोनों साइड बराबर आ गई तो मेरा क्वेश्चन एकदम ठीक है। तो ज़रा आप सब चेक करके बताओ कि मेरी टोटल बराबर आता है कि नहीं, देखना ज़रा। जगह ज़्यादा रखना, मेरे पास जगह थोड़ी कम थी, इधर तक आ गया। तो इसका आप टोटल करोगे ना तो 6500 आएगा और दूसरे साइड का भी आना चाहिए। आप टोटल करके बताओ कि आपका आता है कि नहीं आता। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा ना। इसका टोटल आना चाहिए, आप टोटल करके बताना। इसका टोटल गलत आया है यहाँ पे, इसका टोटल आना चाहिए। सारे बच्चे मुझे इसका करके बताएंगे कि उनका भी सही आता है कि नहीं आता। ठीक है, आएगा। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है हमने। ठीक है, जब क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस हो ना कि हमने सारी एंट्री एकदम सही की है तो आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो इसका आंसर जब आप करोगे ना तो ये देखो 90 पीछे आ रहा है ना, और इस साइड भी आ रहा है। ठीक है, ठीक आएगा। इसका आंसर आएगा 149,090। आप सब देखना, आपका भी ये आना चाहिए, ये सबका आएगा। जब बच्चों आप एक के बाद एक सारी एडजस्टमेंट करते चलोगे ना तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपने सारी एडजस्टमेंट जब की है तो आंसर बिल्कुल ठीक होगा ही होगा। अगर कोई एंट्री आप भूल जाओगे, एक जगह करोगे दूसरी जगह नहीं, तो फिर क्वेश्चन पे डाउट रहता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। क्योंकि जब हमारा वो टैली नहीं होता ना, जब बैलेंस शीट टैली नहीं होती तो हम फिर से दोबारा से काम करना शुरू करते हैं। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे जाओगे, फिर से बैलेंस शीट को चेक करोगे, तो फिर तो डबल काम टाइम लग जाएगा। इसलिए अब जब घर में भी प्रैक्टिस करोगे तो इसी तरह से करनी है ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।